हेलो दोस्तों, मैं भरत लाल हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम अब वेक्टर कैलकुलस चालू करने जा रहे हैं। इसमें बहुत ही इजी मैटर है और वेक्टर से रिलेटेड ही है, जो कि आपने पीछे पढ़ रखा है। बेसिक कंसेप्ट की जहां तक बात है वो आप जानते होंगे। मैं बीएससी लेवल के कंसेप्ट की शुरुआत करूंगा और धीरे धीरे हम सारी बुक जो भी जितना भी मैटर है उसमें मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आपका प्यार हमारे साथ बना हुआ है और भी बना रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को औरों तक पहुंचाएं, शेयर करें और लाइक करें, और साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यदि आपने नहीं किया है तो। वैसे आप हमारे से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आपने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी यदि नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले। और हम वेक्टर में पढ़ते हैं, देखो, एक तो स्केलर और एक वेक्टर, अदिश और सदिश। दोनों ही अपने नाम से ही अपने अर्थ बताते हैं। क्या? अदिश यानी कि बिना दिशा के, और सदिश यानी कि दिशा सहित। अब दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का योग और साथ के साथ तीन सदिशों का गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ा था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं यहां पर, वो पढ़ने जा रहे हैं फलन, यानी कि एक तो अदिश फलन की बात की जाएगी और दूसरा आपके सदिश फलन की बात की जाएगी। अदिश फलन उसे कहते हैं एक ऐसा फलन जो आपके पास हो, जैसे एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5x वाई जेड। तो ये जो फलन है उसमें यदि आप इन चरों के मान रखते हैं और मान रखने पर आपको एक अदिश राशि प्राप्त होती हो तो उसे आप अदिश फलन कहेंगे। सिंपल और सीधी परिभाषा हो गई। अदिश से ही रिलेटेड है, फलन होना चाहिए और रिजल्ट आपके पास क्या आना चाहिए? अदिश राशि प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि आपने इनपुट तो बहुत सारा करवाया लेकिन आपके पास आउटपुट केवल स्केलर में ही मिला, तो ऐसे फलन को आप अदिश फलन कहेंगे, स्केलर फंक्शन कहेंगे। अब बात करते हैं वेक्टर फंक्शन की। तो यदि आपके पास ऐसा फलन मौजूद हो कि उसमें आप जितने भी मान रखें और उसके बाद यदि आपको सदिश राशि ही प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में वह सदिश फलन यानी कि वेक्टर फंक्शन कहलाएगा। जैसे देखो, यदि मैं ये कहूं एफ एक्स वाई जेड के रूप में एक्स स्क्वायर वाई आई केप प्लस वाई स्क्वायर जेड के केप प्लस जेड स्क्वायर एक्स, ये जे केप कह दो, इसे के केप कह दो, ठीक है। तो यहां पर यदि एक्स वाई जेड के यदि आप मान रखते हैं तो आपके पास आई केप जे केप और के केप में ही मान मिलेगा। जैसे यदि बात की जाए कि एफ टी इज इक्वल टू होगा एफ वन टी आई केप प्लस एफ टू टी जे केप और एफ थ्री टी के केप। अब यहां पर ये F1 F2 F3 ये टी के फलन हुए, तो ऐसी स्थिति में ये जो फलन है वह सदिश फलन कहलाएगा। अब हम देखते हैं सदिश फलन का अवकलज। और इसके बाद देखेंगे हम इसका ज्यामितीय अर्थ। सदिश फलन के अवकलज की बात की जाए तो पहले हम एक सदिश लेते हैं कि r इज इक्वल टू एफ टी है और ये t का एक सतत एवं एकमानी फलन है। ये हमें माना है कि माना r इज इक्वल टू एफ टी है और ये t का सतत एवं एकमानी फलन है। यदि ध्यान दीजिएगा t में कोई परिवर्तन डेल्टा t हो तब r में भी आपके परिवर्तन डेल्टा r होगा।
क्योंकि आपने यहां परिवर्तन किया तो आवश्यक रूप से यहां पर भी परिवर्तन होगा। तब ऐसी स्थिति में डेल्टा आर हो जाएगा एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी के इक्वल। अब यदि आप डेल्टा टी टेंस टू 0 करते हो तो ऐसी स्थिति में डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी का सीमांत मान जो है, ये सीमांत मान हम लिमिट लेके देखेंगे, सीमांत मान अवकलज कहलाता है। किसका? उस सदिश का। हाँ जी, इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, देखो कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल आर अपॉन डेल टी, जो कि होता है डी आर अपॉन डी टी के रूप में। तो मैं इसे लिख सकता हूं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 एफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ टी अपॉन में डेल्टा टी। यही सदिश फलन का अवकलज है। अब यदि बात मैं करूं कि आपके पास आर सदिश के रूप में एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के रूप में दिया हुआ है, ये घटक के रूप में बात की जा रही है, तो यहां पर हमें घटक दे रखे हैं और अवकलज करना हो तो इसे इस प्रकार लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू होगा डी एक्स अपॉन डी टी आई के प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे के और डी जेड अपॉन डी टी के। अब हम बात करते हैं इसके ज्यामितीय अर्थ की। आपने माना है कि आर सदिश है एफ टी एक मानी एवं सतत फलन है, तथा यदि ये आर सदिश किसी बिंदु का स्थिति सदिश है, ये आपके यदि किसी बिंदु का स्थिति सदिश है, तब डी आर अपॉन डी टी है ऐसा सदिश होगा जिसकी दिशा उस बिंदु पर वक्र की स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। यानी कहने का अर्थ सीधा सीधा आपके पास जो वक्र दिया हुआ है उसका ये बिंदु है, इस बिंदु इसकी जो डी आर अपॉन डी टी की जो दिशा है वो उस बिंदु पर वक्र की स्पर्श रेखा के अनुदिश ही होगी। इसकी दिशा और उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा की तुलना की गई है। अब हम पढ़ेंगे अचर सदिश के बारे में। अदिश फलन, सदिश फलन और उसके बाद अचर सदिश। देखिए, अचर सदिश उसे कहेंगे जिसकी दिशा एवं परिमाण दोनों ही अचर हो। अदिश फलन उसे कहेंगे जिसकी दिशा एवं परिमाण दोनों ही अचर हो। एक कांस्टेंट वेक्टर है और कांस्टेंट वेक्टर का अर्थ ही है कि जिसकी दिशा डायरेक्शन एवं परिमाण दोनों ही क्या हो, अचर हो। यदि आपके दिशा और परिमाण में से कोई भी एक अचर है और दूसरा अचर नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह आपके अचर सदिश नहीं होगा। ये बात आप विशेष ध्यान रखें।